हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन में देखिए, इफ 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। और यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ कि ये जो एंगल होगा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही होगा। और यहाँ पे एंगल ए जो है वो बी से बड़ा है, तो ए और बी फाइंड आउट करना है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ, तो गिवन दिया हुआ 10a प्लस बी, 10a प्लस बी √3, ये गिवन है। तो यहाँ पे ये जो लिख सकते हैं आगे क्या, जरा ये देखिए, 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3, यानी 10 का कौन सा वैल्यू जो है वो √3 होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे √3 जो वैल्यू होगा इन रेस्पेक्ट 10 के हिसाब से, तो हम यहाँ पे 10 60 डिग्री लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि 10 60 का वैल्यू ये होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो 10a प्लस बी है और 10 60 है, ये 10 और 10 को हम लोग काट नहीं सकते हैं, क्योंकि 10 थीटा और 10 थीटा यानी 10 और थीटा को अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे, आगे एक चीज़ और डिटेल यहाँ पे देख लीजिए। तो 10 यहाँ पे थीटा और एक फाई का जो है वो आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम चर्चा नहीं करते हैं। चलिए इसको छोड़िए, हटाइए। और यहाँ पे देखिए, अब इसको काट नहीं सकते तो केवल क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट आप इसको ले लीजिए। अब वहाँ पे देखिए दूसरा दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ क्वेश्चन में कि 10a माइनस बी, 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे कि यहाँ पे वैल्यू जो गिवन है वो वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि किसका, किस एंगल का ये 1/3 है 10 के रिस्पेक्ट में। तो 10a माइनस बी इक्वल्स टू ये कितना होगा, तो यहाँ पे आप बताइए कितना होगा। तो यहाँ पे 10 30 डिग्री होगा। अब यहाँ पे भी ऐसे काट मत दीजिएगा 10 को, मैंने पहले बताया है ये कटेगा नहीं। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये इक्वेशन 2 है। अब इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं, इक्वेशन के लिए हम कुछ लिखते नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। और ये सेकेंड इक्वेशन a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, ये प्लस बी माइनस बी कैंसल, तो यहाँ पे 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल ए कितना होगा, 45 डिग्री। अब यहाँ पे जानते हैं कि एंगल ए 45 डिग्री है, तो एंगल ए का वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में बैठा लीजिए या इक्वेशन 2 में बैठा लीजिए, कोई भी इक्वेशन में बैठाइए। यहाँ पे देख लीजिए, मैं हम इसी में ए और बी में देख लीजिए, अगर ए अगर 45 है तो जाहिर सी बात है बी कितना होगा, बी इतना रखना होगा ताकि 45 और ये दोनों जोड़ के 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी कितना हो जाएगा, तो वो बी यहाँ पे निकाल लीजिए, तो बी हो जाएगा 15 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए मैंने आंसर आपका फाइंड आउट कर दिया है। ये देखिए एंगल ए इतना हुआ, बी इतना हुआ, बस ये डेट्स योर आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में गिवन है 10 थीटा इक्वल्स टू 3/4। तो जब इस तरह का क्वेश्चन रहे और आपका वैल्यू जो भी पूछे, तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम छोटा सा बनाइए समझने के लिए, इसमें गलती होने का चांसेस कम रहता है। ये 90 डिग्री है और ये थीटा है। अब यहाँ पे 10 गिवन है, 10 थीटा इक्वल टू 3/4। अब यहाँ पे देखिए एक कोड बताए थे, कोड अगर याद नहीं है तो पिछले वीडियो में जाके देखिए कोड क्या था। कोड तीनों का था, तो क्या एक लाइन था PH BH PB। PB का मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका मतलब ये जो है परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 और बेस यहाँ पे होगा 4। यहाँ पे अब एक चीज़ हिडन है, एक चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज कितना होगा। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या करना होगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और रूट अंडर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा सोल्व करने पे आपका ये आएगा आंसर 5 आएगा। तो 5 ये आंसर है, तो 5 आंसर जो है यहाँ पे पुट अप कर लीजिए।
अब यहाँ पे देखिए पूछा गया 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए, तो कोस का क्या होगा, तो साइन का पीएच और कोस का बीएच, यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे देखिए क्या है, बेस मेरा यहाँ पे 4 है, बेस और हाइपोटेन्यूज 5 है। तो यहाँ पे लिखिए कि कोस ए 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए 1 माइनस यहाँ पे क्या होगा, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो पहले बेस लिखिए, बेस यहाँ पे 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, और नीचे इसी को ऐड करना है 1 प्लस 4/5। सोल्व करने पे क्या होगा, देखिए 1 में से 4/5 माइनस करना है, तो क्या कीजिए 5 में से 4 माइनस कीजिए तो 1/5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 9/5। सोल्व करने पे इतना ही आएगा, आप सोल्व कीजिएगा देखिएगा आपका वैल्यू इतना ही आएगा। तो यहाँ पे 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/9 आपका ये आंसर हो गया। डेट्स योर आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये जो है 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 15 कोट ए इक्वल्स टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। अब यहाँ पे देखिए, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए ताकि आपको इजी हो जाए। अब ये डायग्राम बनाइए और इस डायग्राम में ये 90 है और इससे बहुत बेनिफिट हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे कोट, तो गिवन में है कि 15 कोट ए इक्वल्स टू 8, तो कोट ए इक्वल्स टू 8/15। अब ये वैल्यू आपका है 8/15। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, तो एक वो कोड जो था, वो कोड क्या था, कोड यहाँ पे हम फिर दोबारा मैं लिख रहा हूँ, PH BH PB, यानी साइन का, कोस का और टेन का। टेन का होता है P/B, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। ये तो टेन का होता है, टेन का इन्वर्स कोट होता है, तो इसको इन्वर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो बेस, तो ये हो जाएगा बेस और नीचे हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ पे 8 है, परपेंडिकुलर यहाँ पे 15 है, तो जाहिर सी बात है इसमें एक नहीं दिया हुआ, वो हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लीजिए। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने के लिए 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64। अब यहाँ पे सोल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 9 289। अब 289 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए तो 289 का स्क्वायर रूट होगा 17, तो ये आपका हो गया 17। अब जब ये तीनों चीज आपका फाइंड आउट हो जाए तो अब बनाने में आसान हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपको पूछा क्या है, साइन ए। तो साइन ए निकालने के लिए क्या करना होगा, तो साइन ए के लिए देखिए कोड है PH, यानी परपेंडिकुलर ऊपर लिखिए और हाइपोटेन्यूज नीचे लिखिए। तो परपेंडिकुलर ये कितना होगा 15 और हाइपोटेन्यूज अभी फाइंड आउट हुआ है वो होगा 17। दैट इज योर आंसर।